हेलो बच्चों, दिस इज़ अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू एटीसी एकेडमी। जैसा आपको पता है हमारी फ़िज़िक्स की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। रेगुलर हम सीरीज़ चला रहे हैं। आपको फ़िज़िक्स के पूरे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स सभी आपको मेरे चैनल पे एटीसी एकेडमी पे मिल जाएगा। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप स्टूडेंट हैं तो, और स्टूडेंट नहीं भी हैं, आप किसी बड़ी स्टैंडर्ड पे, तो भी ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड भी चीज़ें आती रहती हैं। अब देखें, फिलहाल अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था गॉस के प्रमेय की सहायता से एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। अब उसी क्वेश्चन को हम आगे देखेंगे कि क्या गॉस के प्रमेय की सहायता से किसका, कूलाम के नियम का निगमन करना, मतलब कूलाम का नियम बताना। भाई कूलाम क्या कहता है, तो कूलाम का नियम कहता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए थ्योरी कल जैसे ही है, थ्योरी में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। थ्योरी क्या कहती है कि चित्र में ओ एक केंद्र है, बिंदु है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इसमें स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए ओ को केंद्र मानकर स्मॉल आर दूरी की त्रिज्या लिखकर एक गोलाकार पृष्ठ खींचते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। इस पूरे को मैं छोटे छोटे भागों में डिवाइड करूंगा, किस भाग में, डीएस भाग में। तो हम निकालेंगे भाई, हम जानते हैं डीएस से निकलने वाली संबद्ध विद्युत फ्लक्स, डीएस से संबद्ध विद्युत फ्लक्स मतलब गाउसियन पृष्ठ से। तो फाई बराबर कितना होता है, सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। कल जैसे ही बात है भाई, डॉट हटेगा तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। चित्र से आप देख पाते हैं फ्लक्स हमेशा लंबवत निकलती है पृष्ठ के, इसलिए थीटा का मान कितना रख दोगे, 0 रख दोगे। कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, कॉस 0 की हो जाती है वैल्यू 1, यहाँ पे रख दिया भाई 1। तो क्या बचा हमारे पास, ई डी एस। कॉस थीटा की जगह 0 की जगह 1 रखा तो ई डी एस बस बचा। अब हम देख पा रहे भाई इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष हो रहा है, सरफेस इंटीग्रेशन एस के सापेक्ष हो रहा है। तो एस बस अंदर रहेगा, बाकी एस के साथ जो भी चीज़ें सब कहाँ आ जाएंगी, बाहर। तो ई कांस्टेंट की तरह काम करेगा तो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। फिर मैं बोलूँगा भाई बहुत सारे डीएस को मिलाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको, गोले का क्षेत्रफल। बहुत सारे छोटे छोटे डीएस मिलते जाएंगे और क्या बना लेंगे, पूरे गोले का क्षेत्रफल बना लेंगे। गोले का क्षेत्रफल आप क्या कहते हैं, गोले का क्षेत्रफल आप कहते हैं 4πr स्क्वायर। इसको बोलो समीकरण नंबर 1। अब इसने कहा गॉस के प्रमेय की सहायता से सिद्ध करना है, तो हमने ले ली भाई गॉस के प्रमेय की हेल्प। क्या होता है गॉस का प्रमेय, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो हमने लिख दिया फाई बराबर 1/ε0 क्यू। इसको बोल दिया समीकरण नंबर 2। आप देख पा रहे हैं समीकरण नंबर 1 और 2 से लेफ्ट बराबर है तो राइट भी आपस में क्या होंगे, बराबर। ये मैंने दोनों को क्या कर दिया, बराबर। आपको ई का मान निकालना है, 4π और आर स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। आपने जैसे ही ई का मान निकाला, लेकिन ये तो ई का मान आ गया। यहाँ तक की कहानी कल वाले क्वेश्चन की थी, ठीक है। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कूलाम का नियम सिद्ध करना है। तो कूलाम के नियम के लिए हमको याद करना पड़ेगा भाई विद्युत बल की परिभाषा। विद्युत बल बराबर होता आवेश गुणे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होता है विद्युत बल बराबर, एफ बराबर आवेश गुणे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बस भाई ई का मान हमारे पास है, इसको बोलो समीकरण नंबर 3। इसमें ई का मान रख दो तो आ जाएगा हमारा आंसर एफ बराबर, देखिए फाइनल आंसर हमारा क्या जाएगा, एफ बराबर क्यू। पहले से ई का मान मैंने उठा के रख दिया भाई, 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। क्यू जाके इससे गुणा कर देगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा एफ बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और न्यूटन, क्योंकि बल का मान क्या होता है, मात्रक न्यूटन होता है। तो ये आपने नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया। गॉस के प्रमेय से रिलेटेड सभी क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन इसी के नोट पॉइंट्स और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो पढ़ेंगे। इसी से आपका फर्स्ट चैप्टर लगभग आपका मैंने कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट क्लास में अपन सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और बाकी स्टूडेंट के साथ शेयर ज़रूर करिए, जिससे बाकी लोगों की हेल्प हो जाएगा। अगर उन्हें कहीं भी कठिनाई जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।